दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साल की सबसे चमकीली रात कौन सी होती है? वो रात जब चांद अपनी 16 कलाओं के साथ आसमान में विराजमान होता है और जब उसकी रोशनी में बरसता है अमृत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की रात की। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और धरती पर अपनी दिव्य चांदनी बिखेरता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात चंद्र किरणों में अमृत बरसता है, जो तन और मन दोनों को पवित्र करता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु इस रात जागरण करने वालों को विशेष आशीर्वाद देते हैं। कोजागरी शब्द का अर्थ है कौन जाग रहा है, यानी इस रात जो भी प्रभु का स्मरण करते हुए जागता है उसे लक्ष्मी और विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये व्रत सबसे शुभ माना गया है। कहा जाता है कि स्वयं माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जागरण कर रहा है। जो व्यक्ति इस दिन लक्ष्मी पूजा करता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखा जाता है और रात में लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। धूप, दीप, फूल, चावल, खील, लई, चांदी के सिक्के और सफेद वस्त्रों से पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। रात 12 बजे के बाद खीर बनाकर उसे चांदनी में रखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चांदनी की किरणों से उसमें अमृत का संचार होता है। शरद पूर्णिमा की रात को लोग खीर बनाकर चांदनी में रखते हैं, क्योंकि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार उस समय वातावरण में औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि चंद्रमा की किरणों से दूध और चावल में हल्के एंटीबैक्टीरियल तत्व उत्पन्न होते हैं। अगले दिन वही खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। शरद पूर्णिमा का एक और दिव्य रहस्य है श्री कृष्ण का महारास। कहते हैं इसी रात ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था। ये रास कोई साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। इसलिए इस दिन को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस रात चांद धरती के सबसे करीब होता है और उसकी रोशनी सबसे अधिक शुद्ध मानी जाती है। ऐसे में यदि कोई खुले आकाश के नीचे ध्यान या साधना करे तो मानसिक शांति और ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है। क्या करें? पूरे दिन व्रत रखें, रात में जागरण करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और चांदनी में रखी खीर का प्रसाद ग्रहण करें। क्या ना करें? इस दिन किसी को अपशब्द ना कहें, मांस, मदिरा या तामसिक भोजन से परहेज करें, सोने से बचें, क्योंकि ये जागरण की रात है। कहते हैं जो भी इस दिन सत्यनिष्ठा से व्रत करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। विवाहित स्त्रियां पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं और अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए इसे करती हैं। तो दोस्तों, इस शरद पूर्णिमा पर आप भी चांदनी रात में बैठिए, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना कीजिए और इस दिव्य अमृतमयी रात का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि यही वो रात है जब स्वर्ग से अमृत बरसता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हम हर व्रत और त्योहार के पीछे की रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं।